देखिए अमीश भाई, सुना मैंने सबकी बात। अब फ्रांस में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन से क्यों लड़ रहा है, यूक्रेन रशिया से क्यों लड़ रहा है, नाइगर में नया प्रेसिडेंट आने के बाद में फ्रांस को यूरेनियम देने से क्यों बंद कर दिया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो अमीश भाई, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं जी। और आपके चैनल पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नू मेवाट हरियाणा में हो रहा है, इसकी पूरी जवाबदारी भाजपा सरकार की है। ये पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर है। जब उनको पता है वहां पर जुनेद नसीर को किस तरह से जिंदा जला के मार दिया गया, उसका जो मुख्य आरोपी मोनू मनेसर, वो भागा हुआ भगोड़ा आरोपी है, बाहर से बैठ के सोशल मीडिया पे रील बना के भेजता है इंस्टाग्राम पे, गन मशीन के साथ, इसके साथ वांटेड है। पुलिस प्रशासन उसको पकड़ती नहीं है, तो पुलिस को रोकना चाहिए इस तरह की घटने का। बात नंबर 2, आपने सारे वीडियो दिखा दिए, एक वीडियो और दिखाना था ना, गुरुग्राम सेक्टर 67 का, जहां पर अंजुमन मस्जिद के ऊपर कल 200 दंगियों ने अटैक किया, हमारी मस्जिद को जला दिया, शहीद किया। वहां का जो नायब इमाम था मौलाना साद, 19 साल का, उसको उसे मार दिया, उसको शहीद कर दिया गया। उसके कातिल कौन थे? अब किसने इन सबको रेडिकलाइज किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमीश भाई। ये रेडिकलाइज होने की वजह ये कि आप और हम जो देख रहे हैं ना टीवी पे, के रस्ते में पुलिस के सामने खड़े होके दंगाई नारे लगा रहे हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। एक वीडियो आया है वहीं से, नू से, वहां पर एक आदमी हाथ में हथियार लेकर खड़ा हुआ है और बोल रहा है जागो हिंदुओं, चल रहे हैं, जिस वीडियो की प्रमाणिकता ना हो उसकी चर्चा हम ना करें, पब्लिक वहां शांति बनाए रखे, बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है, जो वेरीफाइड न्यूज हो, अरे मुसलमानों की दुकानों को जलाया जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे वही शेयर करें। मेरा निवेदन है, वेरीफाइड न्यूज को शेयर करें इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए अभी भी एसटीएफ की वहां छापेमारी चल रही है, और जहां तक आपने इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर था, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि फ्रांस और मेवात को आपस में जोड़ना बेवकूफी है, एक्चुअली वो बेवकूफ आपको लोगों को बना रहे हैं। एक्चुअली वो बेवकूफ पब्लिक को समझते हैं, आपको समझते हैं व्यूअर्स। और वो क्यों समझते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान ये साबित होगा वो देश की जनता को मूर्ख क्यों बनाने का प्रयास करते हैं। मैं इस कार्यक्रम के दौरान वो साबित होगा सब कुछ इसी कार्यक्रम के अंदर। रिजवान, पहली बात जो इस समय इंपॉर्टेंट है, एसटीएफ की छापेमारी हो रही है, लेकिन सिस्टम का फेलियर तो है। मैंने खुद अपने विश्लेषण में दिखाया कि सीआईडी की इंटेल थी, इंटेलिजेंस की इंटेल थी। एसपी वरुण सिंगला छुट्टी पर क्यों चले गए थे अचानक, ये सारे सवाल खड़े होंगे और उन तमाम चीजों पर सवाल है, लेकिन पैटर्न पर कोई सवाल नहीं कर सकता। और वो मूर्खता बड़ा होगा या पब्लिक को मूर्ख बनाना होगा अगर हम पैटर्न की बात नहीं करते। हाँ बीज भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जहां तक बाहर के देशों की बात करना है, तो अभी 4 दिन पहले मैं ओवैसी साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था एक चैनल पर, इंग्लिश चैनल पर। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी 14 और 16 साल की लड़कियों की शादियां होती हैं कई स्टेट में, तो भाई भारत में क्यों नहीं हो सकती। तो जैसा वारिस भाई ने बोला, मैं हूं यहां की प्रीत, यहां की गाता हूं, तो ये बात भाई ओवैसी साहब से बताओ कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र डिस्कस होनी है तो अमेरिका की स्टेट्स में क्या एज है उसको डिस्कस ना करें, भारत की बात करें। पहली चीज देखिए, मान लेते हैं कि पैटर्न एक है, मान लेते हैं। अभी हरियाणा के जब आप बाइट दिखा रहे थे, अनिल विज साहब ने कहा कि मेवट में हिंदू मुसलमान हमेशा बड़े प्यार से साथ रह रहे थे। अरे भाई, यही एक आप में होम मिनिस्ट्री साहब को ज्ञान नहीं है अपने हरियाणा का। मेवट का पूरा इतिहास सेंसिटिव है, इतिहास कम्युनल है। जस्टिस पवन कुमार की रिपोर्ट आ चुकी है कि मेवट में मुसलमानों ने दलितों का जो हाल किया है, वो पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी का इतना बुरा हाल नहीं हुआ है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जस्टिस पवन कुमार की 2020 की रिपोर्ट है। और अनिल विज साहब टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं कि यहां पर दोनों समुदाय के बीच में रिश्ता बड़ा अच्छा था। अगर आप ये मानते हैं कि पैटर्न मुस्लिम्स के क्षेत्र में वायलेंट हो जाता है, छतों से पत्थर चलते हैं, तो अगर एक जलूस में आमतौर के प्रोटोकॉल में 100 पुलिस वाले लगते हैं, तो भाई जहां पर सावन में कांवड़ यात्री निकल रहे हैं और मुस्लिम मोहल्ले से जा रहे हैं, देखिए
किसी भी मोहल्ले से जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। कोई गली किसी के बाप की नहीं है, कोई किसी के बाप का इलाका नहीं है। लेकिन वहां पर 100 की बजाय 1000 पुलिस वाले पहले ही लगाओ ना। जी शदाब चौहान, क्या आपको लगता है प्रशासन पर तो सवाल खड़े होंगे, लेकिन उग्र भीड़ पर कोई सवाल नहीं खड़ा होगा? जिसने पुलिस थाना फूंक दिया, जिसने पुलिस की गाड़ियों को तोड़ डाला, जिसने आम लोगों की गाड़ियों को तोड़ डाला, वहां पर बंधक बना लिया गया था, महिलाओं को बंधक बना लिया गया था, कोई सवाल नहीं खड़ा होगा? देखिए अमीश जी, आपका चैनल देश भर में देखा जाता है। सबसे पहले मैं मेवात के लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि हम सब भारत के नागरिक हैं, किसी 1-2% लोगों पर, अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। दूसरी बात यह है कि सब पे सवाल होगा जो लोगों ने गलत किया है, लेकिन रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और गवर्नमेंट को जब पहले से पता है, और हम कई बार आपके चैनल पे मैं कह चुका हूं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए एक बात कहूंगा आज योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान यह सुनिश्चित किया, 1-2 जगह का तो मुझे नहीं मालूम, अगर कहीं हुआ हो, यह सुनिश्चित किया कि कहीं भी डीजे में कोई भी ऐसा नारा नहीं लगाया जाएगा, या मस्जिद के सामने खड़ा करके डीजे नहीं बजाया जाएगा, या कोई इसमें ऐसा नारा नहीं होगा जो किसी धर्म के खिलाफ हो। इसीलिए वो चीजें रही। और अगर वहां पर जाकर के बरेली में अगर कुछ गुंडों ने प्रयास किया तो सैल्यूट करता हूं मैं प्रभाकर चौधरी को कि उन्होंने ट्रांसफर कराना मंजूर किया, लेकिन अवैध हथियार लेकर आए, शराब पीकर हुड़दंग होने का षड्यंत्र करने का षड्यंत्र रचने वालों का पूरा प्रोग्राम नाकाम कर दिया। हमारी जिम्मेदारी यह है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, और जो कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से नू को, वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। और अनिल विज ने सही कहा है कि मेवात में कोई इशू नहीं था, ये क्रिएट किया गया। और वो मोनू मानेसर जो है, ये जो 500 लोगों की पब्लिक, ना एक सेकेंड, ये जो 500 लोगों की भीड़ आ गई और पत्थर इनकी छतों पर रखे हुए थे, ये कैसे आ गए? ऑटोमेटिकली पत्थर बरस रहे थे क्या? मानसून में बारिश की वजह पत्थर बरस रहे थे क्या जो इकट्ठे हो गए? कैसे आ गए पत्थर? कैसे आगे पत्थर? कैसे आगे नंगी तलवारें? कैसे आगे डंडे हाथ के अंदर? और कैसे सुनियोजित होकर 500 की भीड़ आती है? पुलिस की भी सुनेंगे या प्रशासन का दोष है, सारा का सारा प्रशासन का दोष है। इन 500 मुस्लिमों का कोई दोष नहीं है जो सड़क में घूम रहे थे। अरे सुन तो लीजिए, आप इतना उग्र मत होइए। मणिपुर सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मेवात तक हर घटना सुन, जवाब दे रहा हूं मैं, जवाब दीजिए। अगर ऐसे वहां का एसएसपी चाले, सुनिए, अगर लोकल एसएसपी चाले में लिख के कह रहा हूं, लोकल एसएसपी चाले तो दंगा नहीं हो सकता, किसी की औकात नहीं है। और यह साबित कर लिया बरेली के एसएसपी ने। प्रभाकर चौधरी से सीखना चाहिए। और यह रेडिकलाइजेशन जो आ रहा है वो देश के लिए घातक है। मस्जिद को जलाया गया, इमाम को मारा गया, उसको कौन जिम्मेदार कहेंगे? वो मोनू मानेसर क्यों कर रहा है? मशीन गन के साथ फोटो है, अमित शाह जी के साथ फोटो, उसको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। अरे भाई, वहां पर मोनू मानेसर उधर आया था क्या? अपराधी को अपराधी समझिए। जिसके नाम पर दंगे का लाइसेंस आप मिल गया, जिसके नाम पर दंगे का लाइसेंस लेकर लोग चल रहे हैं, मोनू मानेसर वहां आया था क्या? आया था? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या मोनू मानेसर वहां था? सुन लीजिए, 15 दिन से वहां था क्या? 20 दिन से वहां था मोनू मानेसर? मुझे बताइए ना। उससे कौन सी मोहब्बत है? उससे कौन सा रिश्ता है अमीश जी आपका? क्यों मेरा क्या रिश्ता होगा? मोनू मानेसर कल का पकड़ा जाता है, आज पकड़ा जाए, मोनू मानेसर के साथ जो होना हो मुझे बताइए। मोनू मानेसर के नाम पर लोगों को बंदी बनाना, मोनू मानेसर के नाम पर दंगा करना क्या जायज है? मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं शादाब, मेरा बड़ा बेसिक सवाल है, दे रहा हूं आज, जवाब दे रहा हूं। अगर कोई भी दंगा करता है तो उसको कहीं से भी फेवर नहीं किया जा सकता, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन नारे लगाना, हथियार लहराना, और यह बाकायदा वीएचपी क्या कह रहा है? सब शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन वीएचपी आज भी धमकाने वाली बात कर रहा है। यह सोचिए आप, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन